अदनान सदीकी का बेटियों के नाम खूबसूरत पैगाम। मुझे सिर्फ मेरी 2 बेटियां उंगलियों पर नचा सकती हैं। वीडियो गेम खेलने से याददाश्त में बेहतरी मुमकिन, ये तहकीक अल्बर्टा यूनिवर्सिटी बार्सिलोना के माहिरीन ने की। पाकिस्तान का भारत से मुतालिक अहम ऐलान। सलामती कौंसिल में भारत जैसे फस्ताई मुल्क की कोई जगह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। नाजरीन, मेरा नाम शाहज़ेब फारूक है, फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं और आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अदनान सदीकी का बेटियों के नाम एक खूबसूरत पैगाम। पाकिस्तान के मायनाज़ अदाकार अदनान सदीकी ने अपनी बेटियों के नाम एक खूबसूरत पैगाम में कहा है कि वो हमेशा इनके साथ हैं। शाहज़ेब, आपको पता है कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ही स्पेशल रिश्ता होता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स की जगह कोई भी नहीं ले सकता है और अदनान सदीकी की तरफ से इस तरह का पैगाम अपनी बेटियों के लिए, आई थिंक स्पेशली आज का जो वक्त है जहाँ पे औरतों को इतने मसाइल का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हाईलाइट करें कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं, जो फादर्स हैं स्पेशली, उनको अपनी बेटियों को मोहब्बत भी करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उनकी तरफ से जो मैसेज उन्होंने अपनी बेटियों के लिए ट्विटर के ऊपर शेयर किया, उससे मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के अंदर एक तरह की एक सोच हम जगा सकते हैं नई तरीके की, कि हर बाप को अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, और सपोर्ट करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक मैं चीज़ भी आप तमाम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव है और हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि बेटियों के साथ जो बाप की एक एफिलिएशन होती है, जो बाप और बेटी का इंटरेक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी बच्ची भी अपने बाप की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती है और बेटा जो है वो माँ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। तो बाप की क्योंकि अपनी बेटी के लिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है और वो हर उसकी चीज़ का ख्याल रखता है जिसका ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो जाए। इसी वजह से हमारे जो मायनाज़ अदाकार हैं अदनान सदीकी, उन्होंने मेरे पास तुम हो में बहुत ही अच्छा करैक्टर भी उन्होंने वहाँ पर प्ले किया था और एक नेगेटिव रोल था लेकिन उसको बड़े अच्छे से उन्होंने निभाया था। लेकिन नेगेटिव रोल के साथ साथ क्योंकि एक इमेज बन जाता है एक एक्टर का लोगों की नज़रों में, उसके साथ साथ अगर उनकी अपनी लाइफ के बारे में देखा जाए तो वो अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। वो अपनी बेटियों से इंटरेक्शन कायम करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वो हमेशा अपनी बेटियों के साथ रहें। और मेरा ख्याल है कि जब आपको अपने फादर की तरफ से सपोर्ट मिल रहा होता है, आपको उनसे वो, और मेरा ख्याल है सिर्फ प्यार तो हर माँ बाप करते हैं लेकिन उस प्यार का इजहार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब एक लड़की को, एक बेटी को ये पता होता है कि उनके फादर का सपोर्ट उनके साथ है, उनकी मोहब्बत उनके साथ है, तो आई थिंक आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो और इंडिपेंडेंट फील करते हो। और अदनान सदीकी की तरफ से ये जो मैसेज अपनी बेटियों के लिए बहुत ही खूबसूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी जो बेटियां हैं वो आगे बढ़कर बहुत और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने यहाँ पर बात की कि इजहार करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से लेकिन दिल में छुपा के रखते हैं उस मोहब्बत को। अगर आप इजहार करते हैं, अगर आप उनको बताते हैं किसी भी जेस्चर के थ्रू, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि बड़ा ट्रेंड है कि माँ बाप प्यार बहुत करते हैं और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी माँ बाप से ज्यादा पूरी दुनिया में शायद माँ बाप, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा परसेंटेज है ऐसे पेरेंट्स की जो कि अपने बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से। तो ये चीज़ भी आनी चाहिए। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वो भी ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि पेरेंट्स की तरफ थोड़ी सी इंक्लाइन करती है और वो तमाम बच्चे जो कि वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं उनकी तरफ उनके पेरेंट्स का इस तरह का रुझान होता है कि ये बच्चे ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करना एक तो उनकी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है और उनकी मेंटल जो कैपेसिटी है उसको भी वो बुरी तरह असरअंदाज कर सकता है। क्योंकि एक टाइम से ज़्यादा आप कोई भी काम करें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो ये एक पर्सपेक्टिव बन चुका है। लेकिन माहिरीन क्या कहते हैं आपको बता देते हैं वीडियो गेम के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि कम उम्री में वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे अगले कई बरस तक बेहतर हाफजे के मालिक बन सकते हैं और ये हाफजा इन्हें चंद उम्र को बेहतर अंजाम देने में मदद भी दे सकता है। शाहज़ेब, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उनके बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अब हमें रिसर्च के थ्रू इवन पता चल रहा है कि वीडियो गेम सिर्फ टाइम का ज़ाया नहीं है, सिर्फ अपने रिसोर्सेज का ज़ाया नहीं है, बल्कि एक्चुअली कुछ फ़वाइद हो सकते हैं इससे। हम रिसर्च की बात करें जो कि अल्बर्टा यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की गई है, जहाँ पे उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को लिया और उसके बाद उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की, यानी कि उनको लेने के बाद उन पर थ्रू डिफरेंट नॉट एक्सपेरिमेंट्स आई वुड से बट थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर दिमाग पर किस तरह का असर पड़ता है वीडियो गेम्स कितने दौरानिए के लिए खेलने के लिए। ऑब्वियसली इस रिसर्च में बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, बहुत डिफरेंट तरह के टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का पता भी लगाया
लगाया गया। एब्सोल्युटली, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आज के दौर की बात करें, 2020 की बात करें, तो ये फैसिलिटीज़ जो बच्चों के पास मौजूद हैं इनसे ऑब्वियसली वो फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप उनको मना करेंगे या फिर बिल्कुल भी उसका उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं रखेंगे इन वीडियो गेम्स का, या आप मोबाइल के इस्तेमाल की अगर बात करें, तो हो सकता है कि वो काफ़ी बच्चों से पीछे रह जाएं, क्योंकि आगे डिजिटलाइजेशन का दौर है। मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टैब्स, ये तमाम चीज़ों के साथ आप मुंसलिक रहने वाले हैं, एक अरसा दराज तक रहने वाले हैं। सो इन तमाम चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंडल्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों को बचपन से ही ये तमाम चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि ये जो एक फैक्टर है साइकोलॉजिकली, कि हमने ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखनी है कि हमने अपने बच्चों को जो है वो एक टाइम से ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर इंडल्ज नहीं होने देना। हमने प्रॉपर उनकी गाइडेंस रखनी है, प्रॉपर उनका चेक एंड बैलेंस का एक जो पैरामीटर है उसको भी फॉलो अप करते रहना है, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी गलत चीज़ को ना देखें और किसी गलत चीज़ की तरफ राग़िब ना हों। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज द की हेयर, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आपका बच्चा करना चाहता है, आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस उसके टाइम को मैनेज किया जाए इस तरीके से कि वो किसी भी एक चीज़ पे, किसी भी एक एक्टिविटी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त ना लगाएं। जैसे कि वीडियो गेम्स की हम बात करें, स्टोरी के अंदर जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर 10 दिन के लिए, यानी कि कुछ लोगों पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको ऑब्जर्व किया गया, 27 सेहतमंद अफराद को लिया गया जिन सबकी उम्र 29 साल थी, यानी कि 29 ईयर्स के थे, और 10 दिन तक उनसे कहा गया कि वो हर दिन में 1 घंटा 30 मिनट जो है वो वीडियो गेम्स खेलेंगे। जिसके बाद उनके ब्रेन की जो सिमुलेशन थी उसको चेक किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, और उससे पता चला कि उनकी जो बहुत सारी ब्रेन की फंक्शंस होते हैं जो ब्रेन की, यानी कि आपका जो किसी भी चीज़ पर ध्यान देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो उन सब में बेहतरी देखी गई। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो चेंजेस हैं जब आप एक सर्टन एज से बड़े होते हो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन अगर बचपन में आपको इस तरह से वीडियो गेम्स में एंगेज रहो तो ये एक्चुअली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखते हैं, यानी कि इनटू एडल्टहुड एज वेल। एग्जैक्टली, अगर आप अपने बचपन में इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो जो साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली चीज़ें माहिरीन ने बताई वो वाकई असरअंदाज होती हैं। और फिर उसके बाद जब आप अपने बाद में लड़कपन में जाते हैं, फिर उसके बाद टीन एज में आपको क्योंकि ज़रूरत होती है इन तमाम चीज़ों की, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम होती है। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारतीय मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हसास फैसले करने वाले इदारे में फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोई जगह नहीं है। और शाहजेब, मेरा ख्याल है हम थोड़ी देर पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान का जो स्टैंस है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो हमेशा पीस की तरफ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर्स होती हैं जिसके थ्रू वो लोग किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकते हैं। और इंडिया, ना सिर्फ इंडिया बल्कि कई सारे और ममालिक भी ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनके पास वो परमानेंट मेंबर्स बन जाएं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा किया गया है कि इंडिया जैसा मुल्क जो कि अपनी माइनॉरिटीज़ के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, वो हमेशा अग्रेशन की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करता है, इस तरह के मुल्क को हम लोग परमानेंट मेंबर नहीं बना सकते यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बिकॉज ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाएगा दुनिया के ग्लोबल पीस की तरफ से, इवन पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के रिलेशंस है। एग्जैक्टली, एहसास की बात है। अगर हम एहसास की बात करें, जिस तरह के पाकिस्तान ने भी ये कहा और बाकी के तमाम कंट्रीज़ भी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का भी यही एक स्टांस है, हमेशा से वो इस तरह की कोई चीज़ लेकर आते हैं, खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं। लेकिन अगर बात करें तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर इस तरह से मुजालिम ढाना और फिर उसके बाद मेंबर बनना, वो मेरे ख्याल में बाद में जो है वो पूरी दुनिया के लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग में रुकावट बन सकते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला नहीं होगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी फैसले के ऊपर डटा हुआ है कि इंडिया अगर इस तरह की कोई फोर्स बन जाता है या इंडिया मेंबर बन जाता है अक़वाम मुत्तहिदा का, तो फिर उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। ऑफ कोर्स शाहजेब, यही चीज़ आई थिंक ग्लोबली डिस्कस भी की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी जोर दिया जा रहा है एज अ पार्टिसिपेंट इन UNSC के इंडिया को परमानेंट मेंबर ना बनाया जाए। ऑल्सो आई थिंक कश्मीर का जो इशू है पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में दोबारा रेज़ किया गया है, एंड एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी की तरफ से टेररिज्म पे जो है वो अटेंशन लाने की कोशिश की गई थी। बट जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने पहले भी कोशिश की है कि जो उन्होंने कश्मीर में जो कर रहे हैं वो एट द मोमेंट कश्मीर के लोगों पर, माइनॉरिटीज़ पर वो जो जुल्म कर रहे हैं उन सब की एक्सक्यूज़ उन्होंने यही दी है कि हम जो है टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करें। सो आई डू थिंक कि
पाकिस्तान की तरफ से और इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि एक तो परमानेंट मेंबर ना बनना दिया जाए इंडिया को, और ऑल्सो कि उनको प्रोलॉन्ग ना करने दिया जाए, एटलीस्ट परमानेंट मेंबर ना बनना दिया जाए। एग्जैक्टली, परमानेंट मेंबर अगर बन गए तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिसीजंस उनके हाथ में आ जाएंगे, तो बहुत सारी ग्लोबली डिसीजंस वो कर पाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जिसमें पूरी मुल्क का पूरी दुनिया का फ़ायदा है उसमें वो रुकावट भी बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और फातिमा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।